अगर जो आप गूगल क्रोम, सफारी या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं तो आप रुक जाएँ, क्योंकि ये वो ब्राउज़र्स हैं जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ जो है वो सर्च बार के ऊपर सर्च करते हैं, फिर आपको वहाँ पे जो है वो 10 से 12 पेजेस का जो है वो लिंक आ जाता है। डिफरेंट वेबसाइट्स आती हैं, फिर आप उसके ऊपर एक-एक को क्लिक करते हैं, मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं और फिर जाके अपनी किसी डिज़ायर्ड वेबसाइट से कोई भी आइटम या कोई ब्लॉग या कोई प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी आप चीज़ फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपकी जो है वो क्वेरी से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सिर्फ जो है वो एक जो है वो सर्च के ऊपर क्वेरी लिखें और उसके बाद जो है वो आपको एग्जैक्ट जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस या किसी भी वेबसाइट का जो आपने बताई है उसका एग्जैक्ट पेज आपके पास मिल जाए और हर चीज़ आपको जो है वो क्लियर कट एक जो है वो समराइज फॉर्म में मिल जाए और आपको किसी भी जो है वो मल्टीपल टैब्स ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये सारे का सारा काम ना सिर्फ पॉसिबल हो सकता है बल्कि पॉसिबल हो चुका है। क्योंकि इस एआई के दौर के अंदर हम ये क्लासिकल ब्राउज़र्स को जो है वो छोड़ के एआई ब्राउज़र्स की तरफ जो है वो जाने वाले हैं। ब्राउज़िंग का फ्यूचर है वो जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ बल्कि दिखाने जा रहा हूँ कॉमेट ब्राउज़र कि ये परप्लेक्सिटी की तरफ से जो है वो एआई पावर्ड जो है वो ब्राउज़र लॉन्च किया गया है कि जिसके अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरीज़ चाहिए और जो टॉप रिव्यूड हैं और जिनकी जो है वो बेस्ट रिव्यूज़ हैं और बेस्ट प्राइसिंग है द्रास डॉट पी के ऊपर, आप जस्ट इसको जो है वो मेंशन करें और ब्राउज़र जो है वो आपको टॉप प्रोडक्ट्स का जो है वो लिंक डायरेक्टली आपको एक ही सर्च के अंदर जो है वो दे देगा। आपको बार बार जो है वो एक चीज़ के लिए सर्च करके मल्टीपल जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही फिर आपको वहाँ पे फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत है कि टॉप सेलिंग कौन कौन सी आइटम्स हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट प्राइस कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये सारे का सारा काम ब्राउज़र खुद करेगा और आपको जो है वो आपके एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर ना सिर्फ आप अपना ये काम कर सकते हैं बल्कि डिफरेंट स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। स्पेसेस आप इस तरह क्रिएट करेंगे कि हर काम के लिए अलग-अलग एक आपने डिफ़ाइन कर दिया। आपको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ से रिलेटेड कोई काम करना है तो वो आप उसके लिए स्पेस बना लें। आपको जो है वो राइटिंग करवानी है उसके लिए आप एक स्पेस बना लें। इसके अलावा आपने मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, आपने जो है वो यूट्यूब के लिए थंबनेल और डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए कैप्शन ये चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आप अलग स्पेस बना लें। तो एक ही ब्राउज़र के अंदर जो है वो आप सारा काम कर सकते हैं। जो डिफरेंट क्लासिकल ब्राउज़र हैं जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, इनके अंदर जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि जो एआई है वो एक्स्ट्रा फ़ीचर है। बट ये जिस ब्राउज़र की मैं बात करने जा रहा हूँ ये जो है वो एआई इसका हिस्सा है। तो लिंक इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप डायरेक्टली गूगल के ऊपर भी जाके सर्च कर सकते हैं और इस ब्राउज़र को आप लाज़मी ट्राई करें और ये आपके लिए जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपके जो भी डेली रूटीन के काम हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पीड अप और फास्ट हो सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो है वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम में मिलती रहें। और अब हम जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और डिफरेंट यूज़ केसेस बना के जो है वो ट्राई करते हैं और किस तरह से सेटअप करना है वो भी हम जो है वो क्विकली जो है वो वीडियो के अंदर देखते हैं। जी फ्रेंड्स, आपने ये करना है, कॉमेट ब्राउज़र आपने गूगल के ऊपर आके लिखना है, तो आपके पास नंबर 1 के ऊपर ये आ रही है परप्लेक्सिटी की वेबसाइट। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएंगे। ये बेसिकली परप्लेक्सिटी डॉट एआई इनकी तरफ से जो है वो ये एक ब्राउज़र जो है वो आपको मिलने जा रहा है, द ब्राउज़र दैट वर्क्स फॉर यू। आप इसको जो है वो सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें तो आप इसको जो है वो डाउनलोड आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में आपके पास जो है वो इसका जो जो डाउनलोडेड वर्जन है वो आपके पास आ जाए। तो ये मेरे पास जो है सिर्फ 14 MB का है। इसको मैंने स्टार्ट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है वो डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस भी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और देख के ही आपको लगता है कि यार वाकई एक जो है ना वो एआई बेस्ड ब्राउज़र है, तो इसके अंदर जो है वो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो मिलने जा रही हैं। तो हम जो है वो थोड़ा सा वेट करते हैं इसकी जो डाउनलोडिंग जैसी कंप्लीट होगी और इसको अपने यूज़ किस तरह से करना है, किस तरह से आपने इसको सेटअप करना है, वो हम जो है वो इसके अंदर फिर देख लेंगे। अच्छा जी, अब मेरे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको करता हूँ लॉन्च कॉमेट के ऊपर। अब मैंने इसको लॉन्च करना है तो ये मेरे पास जो है वो जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं इस तरह से आपके पास जो है वो कॉमेट ब्राउज़र आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़बरदस्त, जैसे कोई सियारे और वो ये जुपिटर थीम वगैरह ये उन्होंने सारा जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद जो है वो आपने इसको सेटअप करना है। तो अब मैं इसकी यहाँ से जो है वो साउंड को बंद कर दिया और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आप ब्राउज़र सेटअप जो है करने से पहले आप इसके अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने गूगल क्रोम के अंदर अपनी जो है वो कुकीज़ वगैरह सेव की हुई हैं, पासवर्ड वगैरह सेव किए हुए हैं। इसके अलावा जो है आपने कोई भी अपनी चीज़ें उसके अंदर सेव की हुई हैं, बुक मार्क्स वगैरह हैं, तो वो सारी की सारी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर गूगल क्रोम से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज से कर सकते हैं, मतलब जो भी ब्राउज़र आपके पास होगा। तो आप इसको जो है वो अभी के लिए इंपोर्ट कर लें या आप इसको डू दिस लेटर कर सकते हैं। तो मैं इसको डू दिस लेटर पे करता हूँ। मेक इट योर प्रोफाइल नेम, अपना प्रोफाइल नेम रखें यहाँ पे जो भी आपका नेम है। इसके बाद आप अपना थीम यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मरकरी है, वीनस है, इसके अलावा अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, जो भी है, मतलब जिस थीम को आपको जो आप पसंद करते हैं वो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू। इसके अलावा डार्क थीम, लाइट थीम वो आप अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने डार्क कर दिया, लाइट कर दिया। इसके अलावा जो है वो डिवाइस के जो आपके डिवाइस का होगा
वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको पिक कर लेगा। देन आपने इसके ऊपर जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है वो आप इस ब्राउज़र को अपना जो है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी बना सकते हैं। जैसे आप कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो उसका जो ब्राउज़र है बाय डिफ़ॉल्ट वो इस कॉमन ब्राउज़र के अंदर जो है वो ओपन होगा। तो हम इसको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट स्टेप है कि आपने इसको टास्क बार में वो करना है नहीं करना। इसके अलावा आपने कंप्यूटर चले तो आपने इसको स्टार्ट करना नहीं करना और ये सारी चीज़ें। तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं और इसके बाद आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करें। तो अब जैसे ही आपने इसको स्टार्ट किया तो ये आपके पास जो है वो इसका ब्राउज़र आ गया। अब इस ब्राउज़र के अंदर आप कुछ भी पूछ सकते हैं और लेकिन इससे पहले जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है कि आप इसको साइन इन करें। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर मज़ीद आ जाएंगी। तो हम इसको जो है वो क्विकली गूगल से साइन इन कर लेते हैं और फिर हम इसको जो है प्रैक्टिकली यूज़ करके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैंने लॉगिन कर लिया, लेकिन अगर आप इसका इंटरफेस देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आस्क एनीथिंग का ऑप्शन है। जैसे गूगल के ऊपर आपके पास आ रहा होता है, आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च करनी है, फिर यहाँ पे आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री मैनेज हो रही होगी। इसके अलावा डिस्कवर, आप यहाँ पे जो है वो डिफरेंट तरह की चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं। टॉप ट्रेंडिंग चीज़ें वो सारी आपके पास आ रही हैं। इसके अलावा स्पेसेस है कि आप एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएट न्यू स्पेस के ऊपर आएंगे तो आपके पास जो है वो आप जिस भी तरह की, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई राइटिंग करवानी है, आप चाहते हैं कि वो स्पेस, जिस तरह चैट जीपीटी के अंदर आपको डिफरेंट जीपीटीज मिल जाते हैं, तो इसी तरह आप यहाँ पे स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसके जो है वो यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, जो कि आप टेम्पलेट्स के ऊपर जाएंगे तो आपके पास जो है वो इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जैसे ट्रिप प्लानर प्रो है, वेबसाइट स्कैनर। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो है वो वेबसाइट को स्कैन करेगा। मतलब इस स्पेस का पर्पज़ ही है कि इसने किसी भी वेबसाइट को जो है वो स्कैन करना है। तो इस तरह से आप जो है वो टेम्पलेट्स को देख के अपने स्पेसेस बना सकते हैं। फाइनेंस के अंदर आप यूएस मार्केट्स, क्रिप्टो, अर्निंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको जो है स्टॉक एनालिसिस आ रहा है। इसके अलावा मोर के ऊपर क्लिक करें, ट्रैवल से रिलेटेड, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ये पेटेंट्स, आपको जो है वो अपनी साइड बार को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है वो इस एक ब्राउज़र के अंदर जो है वो मिलने जा रही हैं। तो हम जो है वो देखते हैं यहाँ पे और इसको जो है वो कमांड्स दे के चेक करते हैं कि किस तरह से ये ब्राउज़र जो है वो मेरे पास जो है रिजल्ट्स लेके आता है और ये गूगल क्रोम या दूसरे ब्राउज़र से किस तरह जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो है वो एक प्रॉम्प्ट लिखी है जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ रही है। कैन यू प्लीज़ गिव मी टॉप 3 बेस्ट रिव्यूड एयरबड्स ऑन दराज.pk। अब मैंने इसको एक तो कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि किस वेबसाइट को विजिट करना है और उसके अंदर से जो है वो टॉप 3 मेरे पास जो है वो रिजल्ट लेकर आने हैं जो कि प्रोडक्ट्स हैं। अब हम वेट करते हैं और देखते हैं कि इसका मेरे पास जो है वो रिस्पॉन्स क्या आता है। तो अब यहाँ पे ये जो है वो थिंकिंग कर रहा है और इसके 3 स्टेप्स हैं। योर आंसर वाज अपग्रेडेड टू प्रो सर्च, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे इसने मुझे जो है वो बता दिया कि दी टॉप 3 बेस्ट रिव्यूड एयरबड्स ऑन दराज। इसके अंदर ये मेरे पास जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा ये दोनों तीनों चीज़ें जो है वो मेरे पास आ रही है। इसके बाद इसने मुझे जो है वो रिलेटेड सर्चेस भी बताई हैं कि शो प्राइस एंड सेलर रेटिंग फॉर ईच टॉप एयरबड। अब ये है कि गूगल पे आप जाएं, आप इसको जो है वो बताएं। अब गूगल क्रोम के ऊपर जाके आप ये नहीं कर सकते कि दराज के ऊपर से जो बेस्ट रिव्यूड है वो जो है वो मुझे चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये असिस्टेंट है। इसके बाद अगर आप इसको लिंक्स चाहिए तो वो आप यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स भी जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं जो आपने यहाँ से पिक किया। इसके अलावा यहाँ पे इमेजेस हो गई, आप जो है वो इमेजेस भी इसके अंदर जो है वो रिजल्ट्स के अंदर आ जाएंगे और इनके जो है वो इसी तरह रिस्पेक्टिव लिंक्स भी आपके पास आ जाएंगे। तो आपको जो है वो खुद से ज़्यादा सर्चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है वो ये ब्राउज़र हर चीज़ जो है वो निकाल के। अच्छा, अब मैंने उसको जो है फॉलो अप एक प्रॉम्प्ट दी है कि मुझे जो है वो दराज की वेबसाइट का, अब मुझे पता तो चल गया कि इसने जो है वो 3 बेस्ट निकाल लिए, लेकिन अब इसके लिंक्स भी मुझे चाहिए। तो मैंने उसको अगली प्रॉम्प्ट दी है कि मुझे, आप इसको एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर भी कर सकते हैं। मैंने उसको जो है वो फॉलो अप चेक करने के लिए यहाँ पे जो है वो दोबारा एक प्रॉम्प्ट दी है। तो यहाँ पे अब मेरे पास उसने जो है वो एक दराज का जो है वो लिंक भी दे दिया। अब जो मैंने यहाँ पे ओपन किया, अब मैं यहाँ पे आऊँगा सिंपली और आके जो है वो इसको सर्च आउट करूँगा और इसके रिव्यूज़ वगैरह देख के जो है वो ऑर्डर कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास उसने दूसरे तीसरे ये सारे दे दिए। तो इस तरह से जो है वो आपके लिए सर्च करना जो है वो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसान हो गया कि आप डायरेक्टली भी किसी भी वेबसाइट का लिंक वगैरह दे के इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो हिस्ट्री भी मैनेज होती रहेगी, जिस तरह आपके पास गूगल क्रोम में, सफारी में मैनेज होती है। इसके अलावा मीडिया ऐप्स, आप इसको जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो हम ट्राई करते हैं, एक न्यू स्पेस क्रिएट करते हैं और स्पेसेस को बनाने का मकसद ये है कि आप उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो उसी के अंदर जो है वो फिर आपके पास जो है वो इसके रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे जो है वो मैं इसका नाम ये रख देता हूँ, राइटिंग स्पेस। और यहाँ पे हमने जो है वो डिस्क्राइब करना है। अब डिस्क्राइब करने के लिए हमने इसको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देनी है कि ये जो स्पेस है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका जो है वो रिज़ल्ट और जो है वो किस चीज़ के। तो अब इसके लिए मैंने ये किया कि मैंने सिंपली एक जो है वो कॉपी की है डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि यू आर माई डेडिकेटेड राइटिंग असिस्टेंट, हेल्प मी विद ब्लॉग पोस्ट, यूट्यूब स्क्रिप्ट, सोशल मीडिया कैप्शन, ईमेल एंड एड कॉपी। ये सारे कामों के लिए जो है वो मुझे, फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब स्क्रिप्ट चाहिए
आपको यूट्यूब के थंबनेल का आपको कैप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, टाइटल चाहिए, उसके लिए आप एक स्पेस क्रिएट कर लें। तो इसी तरह जो है वो मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंट चीज़ों के लिए जो है वो कर दिया। तो अब यहाँ पे हम इसको कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे ना यहाँ पे, तो ये सिर्फ उसी के हिसाब से जो है वो लिखेगा। मतलब हम इसको अदरवाइज अगर सर्च करते हैं तो वो जेनेरिकली सारा जो है वो देख रहा होता है। लेकिन अगर हम इसको इस स्पेस के अंदर जाके कोई प्रॉम्प्ट देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो अब इसको मैंने यहाँ पे जो है वो कॉमेंट ब्राउज़र का यूट्यूब थंबनेल के लिए जो है वो एक प्रॉम्प्ट लिखी है। तो वो यहाँ पे जो है वो मेरे पास डिफरेंट जो है वो लेके आ रहा है, जो की फीचर्स हैं, यूजेज एग्जांपल्स हैं। तो वो सारी जो है वो राइटिंग से रिलेटेड जो है मेरे पास आ गई, यहाँ पर रिलेटेड आर्टिकल्स आ गई, ये चीज़ें। तो इस तरह से आप अपनी स्पेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप डायरेक्टली चले जाएँ इसके ऊपर, यहाँ पर जाके आप कोई भी चीज़ सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट ओपन AI। और इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट क्या न्यूज़ चल रही हैं ओपन AI की, या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये सारे का सारा काम आप एक ही ब्राउज़र के अंदर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सर्च करें और ईच एंड एवरीथिंग आप बार बार जाके सर्च कर रहे हो गूगल के ऊपर, सफारी के ऊपर, या माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर। बेशक इन्होंने अपना AI ओवरव्यू तो निकाल दिया, बट इसके अंदर आप डिटेल में जाके चीज़ें कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह, इमेजेस आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर डायरेक्टली डिस्कवर के ऊपर चले जाएँ, वहाँ से आप देख सकते हैं हिस्ट्री आपकी मैनेज हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास जो है वो ये ब्राउज़र आपको जो है वो हेल्प आउट करेगा। अब इसके अंदर आपके पास फ्री के अंदर तो सारी चीज़ें हैं ही, लेकिन उसके अंदर फिर आपको लिमिटेशन आएगी। तो अगर आपको इससे जो है वो काफ़ी हेल्प मिले, तो आप इसके जो है वो फिर प्रो प्लान की तरफ भी जो है वो जा। तो भाई ये ब्राउज़र है, आप इसको डाउनलोड करें, एक दफ़ा यूज़ करें। आप फ्री के अंदर जो चीज़ें कर सकते हैं वो तो करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्राउज़र जो है वो कैसा लगा, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, या प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। और वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें।